ओम शांति। 17 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए हमें क्या करना है? सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए हमें क्या करना है? उत्तर है, अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करना है। अगला प्रश्न, सूर्यवंशी राज्यपद को बाबा ने क्या कहा है? आज की मुरली में सूर्यवंशी राज्यपद को बाबा ने क्या कहा है? उत्तर है, बाबा ने कहा सूर्यवंशी राज्यपद जैसे कि एयर कंडीशन टिकट है, एयर कंडीशन टिकट। अगला प्रश्न, इस दुनिया में हम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, कैसे? इस दुनिया में हम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, कैसे? उत्तर है, क्योंकि हम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है और उनसे हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश नसीब हैं। अगला प्रश्न, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, बड़ा खुश नसीब है, बड़ा खुश नसीब है। अगला प्रश्न, किसके बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है? किसके बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है? उत्तर है, पहचान बिगर। अगर पहचान नहीं है तो याद करना व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, बाप और टीचर से कौन ऊंचा होता है? बाप और टीचर से कौन ऊंचा होता है? उत्तर है, गुरु। गुरु ऊंचा होता है बाप और टीचर से। क्यों? क्योंकि गुरु सद्गति करता है। अगला प्रश्न, हमारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो हम बच्चे हैं बाबा के, हमारे में साहूकार कौन बनते हैं? उत्तर है, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, वही साहूकार बनते हैं। अगला प्रश्न है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा किसकी है? सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा किसकी है? उत्तर है, सिर्फ एक बाप की, यानी परमात्मा शिव की। अगला प्रश्न, किसके जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता? किसके जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता? उत्तर है, भारत जैसा। भारत जैसा ऊंच देश कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में ही बाबा आते हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। अगला प्रश्न, परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस किसे कहेंगे? परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान किसे कहेंगे? उत्तर है, भारत को कहेंगे। अगला प्रश्न, परमात्मा कितने कल्प के लिए सबको सुख शांति देते हैं? परमात्मा कितने कल्प के लिए सबको सुख शांति देते हैं? उत्तर है, आधा कल्प के लिए, यानी 2500 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, नंबर 1 तीर्थ स्थान किसे कहेंगे? नंबर 1 तीर्थ स्थान किसे कहेंगे? उत्तर है, भारत को।
भारत है नंबर 1 तीर्थ स्थान। अगला प्रश्न, विष्णु को कौन कौन से अलंकार दिए हैं? विष्णु को, जो विष्णु चतुर्भुज का चित्र है उसमें कौन कौन से अलंकार दिखाए हैं? उत्तर है सुदर्शन चक्र, शंख, कमल फूल और गदा। ये 4 अलंकार दिखाए हैं। अगला प्रश्न, अलंकार है ब्राह्मणों के, अलंकार है ब्राह्मणों के, दिखाए देवताओं के हाथ में हैं, ब्राह्मणों के क्यों नहीं दिखाए? अलंकार है ब्राह्मणों के, दिखाए देवताओं के हाथ में हैं, ब्राह्मणों के हाथ में क्यों नहीं दिखाए? उत्तर है बाबा कहते, ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं, इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में नहीं दिखाए, क्योंकि आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया क्या करेगी उसके साथ? अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया क्या करेगी उसके साथ? उत्तर है माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देगी। अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देगी माया उसका। अगला प्रश्न है, माया थप्पड़ मारने में कितना समय लगाती है? आज बाबा ने बताया माया थप्पड़ मारने में कितना समय लगाती है। उत्तर है सेकंड लगाती है। सेकंड में मुंह फेर देती है। किससे? बाबा से, स्वर्ग की बादशाही से, क्योंकि काला मुंह कर लिया। अगला प्रश्न है, बाप तो पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं, तो माया क्या करती है? बाप तो पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं, तो माया क्या करती है? उत्तर है माया नई दुनिया से मुंह फिरा देती है। क्योंकि अगर हम गफलत करेंगे, बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो माया थप्पड़ मारेगी। तो जो हमारा मुंह नई दुनिया की तरफ है, तो माया थप्पड़ मारने से पुरानी दुनिया की तरफ मुंह फेर देगी और कहेगी तुम्हारे बस का नहीं है, उधर मत देखो नई दुनिया की तरफ, तुम पुरानी में ही ठीक हो। अगला प्रश्न है, बाप अपने बच्चों के लिए हथेली पर क्या लाए हैं? परमपिता परमात्मा बाप अपने बच्चों के लिए हथेली पर क्या लाए हैं? उत्तर है बहिष्ठ लाए हैं, यानी वैकुंठ लाया है, वैकुंठ लाए हैं। अगला प्रश्न, कौन से युग में कौन सा वंश होता है? कौन से युग में कौन सा वंश होता है? 5 युग है, तो 5 वंश हुए। सतयुग में है सूर्यवंशी, त्रेता युग में है चंद्रवंशी, द्वापर युग में है वैश्यवंशी, कलयुग में है शूद्रवंशी और संगम युग पर है ब्राह्मणवंशी। अगला प्रश्न, 84 जन्मों का पार्ट किसमें भरा हुआ है? 84 जन्मों का पार्ट किसमें भरा हुआ है? उत्तर है आत्मा में भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, सरों पर दया करने वाला बाप है, कैसे? सरों पर दया करने वाला बाप है, कैसे? उत्तर है बाप तो आत्माओं को भी और प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं, इसलिए सर्वोदया यानी सरों पर दया करने वाला बाप ही है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर गंध करने वाली कोई चीज़ नहीं होती?
कहाँ पर गंध करने वाली कोई चीज़ नहीं होती? उत्तर है सतयुग में। अगला प्रश्न, सतयुग में खुशबू कहाँ से आती है? सतयुग में खुशबू कहाँ से आती है? उत्तर है नेचुरल फूलों से, यानी प्रकृति से, नेचुरल फूलों से। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण छोटेपन में क्या थे? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में क्या थे? उत्तर है राधे कृष्ण थे। अगला प्रश्न, किसी भी कर्म में थकावट कब नहीं होगी? किसी भी कर्म में थकावट कब नहीं होगी? ये प्रश्न स्लोगन से है। किसी भी कर्म में थकावट कब नहीं होगी? उत्तर है जब स्वयं को निमित्त करनहार समझेंगे तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बाप दादा को सबसे प्यारे कौन से बच्चे लगते हैं? बाप दादा को सबसे प्यारे कौन से बच्चे लगते हैं? उत्तर है साफ दिल वाले बच्चे ही बाप दादा को प्यारे लगते हैं। अगला प्रश्न है, सरलता की निशानी क्या है? सरलता की निशानी क्या है? उत्तर है दिल, दिमाग और बोल एक समान होंगे। दिल, दिमाग और बोल एक समान होंगे, ये है सरलता की निशानी। अगला प्रश्न है, सब आत्माओं का पुनर्जन्म होता है लेकिन किसका नहीं होता? सब आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, यानी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना, यह है पुनर्जन्म। लेकिन किसका नहीं होता? उत्तर है परमात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण से न्यारा है। अगला प्रश्न है, कौन सी आदत बन जाए तो हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे? कौन सी आदत बन जाए तो हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे? उत्तर है अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत। अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाए तो हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, इस आदत के लिए किससे वैराग्य चाहिए? जो ये आदत है अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की, इस आदत के लिए किससे वैराग्य चाहिए? उत्तर है इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से और पुरानी बातों से वैराग्य चाहिए। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से और पुरानी बातों से वैराग्य चाहिए। आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, फिर इसके बाद हम सही और गलत करेंगे। सही और गलत। आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने क्या वरदान दिया हम बच्चों को? उत्तर है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव, ये वरदान दिया बाबा ने। अब शुरू करेंगे सही और गलत। हम एक लाइन बोलेंगे मुरली से, आपको बताना है ये सही है या गलत। पहला सही गलत है, अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे, ये सही है या गलत? ये सही है। अगला है सही गलत, हद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। हद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है।
सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ना कि हद के बाप से। अगला सही गलत है। सूर्यवंशी राज्यपद है सेकंड ग्रेड। सूर्यवंशी राज्यपद है सेकंड ग्रेड। सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या है? सूर्यवंशी राज्यपद है फर्स्ट ग्रेड, चंद्रवंशी है सेकंड ग्रेड। अगला है लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। सही है या गलत? ये सही है। अगला है ब्रह्मा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्रह्मा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? परमात्मा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, ना कि ब्रह्मा। हाँ, ये है कि ब्रह्मा द्वारा करते हैं। अगला है गृहस्थ व्यवहार में रहते गुलाब फूल समान बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते गुलाब फूल समान बनो। सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। कमल फूल समान कहते हैं बाबा। अगला सही गलत है। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। ये सही है या गलत? ये सही है। अगला है बाबा भी ड्रामा के वश है। बाबा भी ड्रामा के वश है। ये सही है या गलत? ये सही है। अगला है कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। ये सही है या गलत? ये सही है। अगला है योग से ही सद्गति होती है। योग से ही सद्गति होती है। सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? ज्ञान से ही सद्गति होती है। अगला है रावण की मत मशहूर है। रावण की मत मशहूर है। सही है या गलत? ये गलत है। बाबा की मत मशहूर है, यानी श्रीमत मशहूर है। आज की मुरली से आखिरी सही गलत है। मन मत की अवज्ञा नहीं करनी है। मन मत की अवज्ञा नहीं करनी है। सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। तो ये 17 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।